I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and off late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. एक फार्मासिस्ट जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए दवाइयों के बजाय कुछ और दवाइयां दे देता है, तो वहाँ पे देखने के बाद ये फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं कि हमें तो दूसरा दवाई दिया गया था, ये दवाई नहीं है। माँ को भी किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है। डॉक्टर बोला ये तो एकदम मान लिया कि ये हमारा जो फार्मेसी है उसका उनका गलती से ये हुआ है। प्रेग्नेंट लेडी 16 डेज खाली पेट में सुबह अगर ये दवाई ली है तो उनका कंडीशन क्या होगा। कुछ अगर हो गया तो ये तो श्योर है आपका बात कि हम ये तो एफआईआर दर्ज करेंगे और इसका बाद जो है सही एक्शन होना चाहिए। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम जो है हमारे जीबी पंत अस्पताल के सामने खड़े हैं मुख्य रास्ते पे, इस बात का सम्मान करते हुए कि जीबी पंत मैनेजमेंट की तरफ से आदेश है कि जीबी पंत अस्पताल के अंदर में किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ना की जाए। आज वंडूर से एक मामला सामने आया है जहाँ पर जो शिकायत करता है उनका कहना है कि उनको जो है गलत दवाइयाँ दी गई है फार्मेसी से। हमारे जीबी पंत अस्पताल में जो फार्मेसी है वहाँ से गलत दवाइयाँ दी गई है, जिससे जो है एक गर्भवती महिला उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मामला ये है कि जो महिला है गर्भवती होती है तो अपने इलाज के लिए बहुत आम सी बात है कि इस समय में डॉक्टर को रेगुलरली दिखाना पड़ता है ताकि वो स्वस्थ रहे, उसका होने वाला बच्चा स्वस्थ रहे। तो इसी सिलसिले में वो महिला आती है, अपना यहाँ पे इलाज कराती है और उनको डॉक्टर जो है उनको कुछ दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं। आम जनता जो है जिनको मेडिकल की नॉलेज नहीं होती है, दवाइयों की इतनी नॉलेज नहीं होती है, हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं और उनके द्वारा दिए गए जो भी दवाइयाँ होती है नियमित समय पर जैसा आदेश दिया जाता है हम उसका सेवन करते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें। तो इसी तरीके से महिला जाती है फार्मेसी से और दवाई लेती है और वहाँ पर जो है जीबी पंत अस्पताल का जो फार्मासिस्ट है वो उन्हें गलत दवाई दे देता है। ये हमें सूत्रों से पता चला है। आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हो कि एक फार्मासिस्ट जो काफ़ी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए दवाइयों के बजाय कुछ और दवाइयाँ दे देता है, तो उसका असर हम सब अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। वो भी खासकर इस स्थिति में जब महिला गर्भवती हो, उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा हो। अगर इन बातों में ज़रा भी सच्चाई है, हम विनम्र निवेदन करते हैं जीबी पंत अस्पताल के प्रशासन से और हमारे अंडमान प्रशासन से कि इसको सख्ती से लिया जाए। हम एक प्रयास करेंगे कि हम जीबी पंत अस्पताल के एमएस श्री साहा सर या डिप्टी एमएस मैम से मिलें और इस बारे में थोड़ी और जानकारी भी लें। और साथ ही हम जो पीड़ित महिला है उनके परिवारजन अगर वे यहाँ पे मौजूद है या उनके जो वेलविशर हैं जो यहाँ पर आए हैं, जो हमें पता चला है वंडूर पंचायत के, हम उनसे भी बात करें। अंशुमन रॉय जी, राकेश्वर लाल जी, हम इनसे भी बात करें और इस बारे में थोड़ी और विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। आज हमारा जीबी पंत का जो नेग्लिजेंसी है, हमारा जो पेशेंट है इसका ऊपर बहुत बड़ा असर। इसका फर्स्ट प्रेगनेंसी है, इसमें जो है बच्चा को अभी 3-4 महीना का प्रेगनेंसी है। इसमें जब थोड़ा सा थायराइड का प्रॉब्लम ही था, उसके लिए ट्रीटमेंट लेता था। उसका वो जो दवा उसको दिया है पेन किलर, वो हम लोग तो कभी भी पेन किलर 1 बार या 2 बार खाता, ये कंटिन्यूअली खाली पेट में 16 डेज तक ले लिया, 16 दिन तक ये दवाई ले लिया। इसमें पता नहीं, डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि बच्चा को शायद कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। डॉक्टर से जब बात करा कि उसने बताया कि इसमें बच्चा का माँ को भी किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी हो गया, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट जीबी पंत हॉस्पिटल है। इसके लिए तो अभी डॉक्टर रिसर्च करके बताएगा कि बच्चा का कितना तक असर पड़ा है और क्या आगे का क्या हो सकता है। आगे अगर कुछ हो गया तो ये तो श्योर है आपका बात कि हम ये तो एफआईआर दर्ज करेंगे और इसका बाद जो है सही एक्शन होना चाहिए। क्योंकि आज छोटा सा नेग्लिजेंसी के भी तो इतना बड़ा
हादसा हो जाना ये तो सही बात नहीं है। सारा पब्लिक को भी यही बोलना चाहिए कि अभी से जो दवाई देखिए, जो दवाई लेके जाता है वो उसको तो मालूम नहीं कि डॉक्टर जैसा बोलेगा या फार्मेसी जैसा बोलेगा वैसे ही बोलेगा। जब पता चला कि PHC मंगलुटन में गया, 16 दिन लेने के बाद दवाई खत्म हो गया, जब वहाँ लेने गया कलर का वो दवाई का कलर देख के वो पता चला कि ये तो सेम दवाई नहीं है। तब पूछा सर हमको तो जीवन से दूसरा दवाई दिया था। जब दिखाया कि ये दवाई दिया है तब उन्होंने बोला कि ये दवाई तो देना नहीं चाहिए था, ये तो पेन किलर है, ये तो बहुत खतरनाक दवाई है, ये तो नहीं लेना चाहिए था आपको। तब पता चला। तो फिर मेरा एक रिश्तेदार है, वो थोड़ा दवाई के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, वो बोला देख के बोला ये तो पेन किलर है, ये तो नहीं लेना चाहिए था। उसके बाद आके डॉक्टर से बात करा, डॉक्टर बोला ये तो एकदम मान लिया कि ये हमारा जो फार्मेसी है उसका उनका गलती से ये हुआ है। अगर वो बच्चा का माँ के ऊपर या बच्चा का जो पेट में पाल रहा है बच्चा उसके ऊपर कुछ भी असर हो, हम तो बोलेंगे इस तरह का फार्मेसी हमको नहीं चाहिए। ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फार्मेसी को देना जो देख के सही प्रॉपर्ली उनको दवा दे सके। हम भी आगे भी बोलते हैं कि हम आज भी कि वो बच्चा को भी कुछ ना हो पेट में जो पाल रहा है और उसका मम्मी को जो भी कुछ ऐसा ना हो कि उसको कुछ असर पड़े। बाय द वे अगर कुछ हो गया तो हम तो श्योर है कि इसका ऊपर FIR दर्ज होएगा और जो एक्शन है जीवन हॉस्पिटल के ऊपर इसका एक्शन जरूर होएगा। सर ये जानना चाह रहे हैं कि अभी पीड़ित महिला की स्थिति कैसी है? अभी नॉर्मली है, अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी ट्रीटमेंट करके उसका टेस्टिंग वगैरह लिख के दिया और टेस्टिंग होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कंडीशन में है। थैंक यू। तो चलिए अभी हम हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अंशुमन रॉय जी, हम उनसे बात करते हैं और ये जो गर्भवती महिला को गलत दवा दी गई है इस विषय में हम उन्हीं से जानते हैं कि उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद यामीन भाई। आज हमारे बीच और एक नेग्लिजेंसी का बात आया है। देखिए नेग्लिजेंसीज या फिर नाकामी बोले या फिर हेल्थ सेक्टर को लेके कुछ नेगेटिव बात अगर आए हमारे सामने तो हम उसको रखते हैं ताकि वो चीज़ और किसी के साथ में ना हो। इसको हमेशा जो है गलत नज़र से ना देखा जाए कि हम अच्छा ही कुछ बोलते नहीं है, बुरा ही बोलते हैं। क्योंकि मेरा सोच ये है कि अच्छा ही अगर हो रहा है तो वो किसी ना किसी इंसान का और लाइफ का भला ही हो रहा है। जैसे कि आज एक हादसा हुआ है, मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ में एक वाकया हुआ है। हमें पता चला वो वंडूर के रहने वाली थी। हाँ, वो वंडूर के रहने वाली थी। एक्चुअली उनका जो है वो 3 महीना का प्रेग्नेंट थी और उनका जो है थायराइड का भी कुछ प्रॉब्लम था, तो वो यहाँ पे आई थी थायराइड का ट्रीटमेंट कराने। तो थायराइड ट्रीटमेंट कराए, डॉक्टर्स भी बढ़िया से जो है प्रिस्क्राइब करके दवाई वगैरह लिख के दे दिए। तो वो स्लिप लेके जब वो फार्मेसी के तरफ गई तो फार्मासिस्ट को जो स्लिप दी है वो प्रिस्क्राइब दवाई देखकर जो है एक दवाई दिया। बाद में यहाँ से बोला गया था कि आप वांडूर में रहते हैं तो आप 15 दिन के बाद जो और रेगुलर चेकअप और नहीं और भी अगर दवाई चाहिए होगा ख़त्म होने से तो आप मंगलुटन PHC से ले लीजिए, क्योंकि आपका दूर पड़ता है जीवी पंत हॉस्पिटल। तो वैसे ही किया उन लोग। 16 दिन के बाद दवाई ख़त्म हो गया तो मंगलुटन हॉस्पिटल गए। जाके वो दवाई जब लेने गए, जब वो स्लिप दिखाए तो स्लिप में जो दवाई लिखा था वो हॉस्पिटल से सही दवाई दे दिया। तो वहाँ पे देखने के बाद ये फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं कि हमें तो दूसरा दवाई दिया गया था, ये दवाई नहीं है। तो बोला नहीं, लिखा तो यही दवाई है, आपको कौन सा दवाई दिया था। जब उन लोग पहले का जीवी पंत में दिया गया दवाई जब शो किए तब बोल रहे हैं ये तो बहुत डेंजरस दवाई है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, ये दवाई तो देना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो पेन किलर होता है, हाई डोज पेन किलर है। एक पेन किलर हम कब लेते हैं, कब चोट लगता है या दर्द होता है तो 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम, वो भी हमें डॉक्टर का कंसल्टेशन के बाद ही लेना पड़ता है। आप सोचिए एक प्रेग्नेंट लेडी 16 डेज खाली पेट में सुबह अगर ये दवाई ली है तो उनका कंडीशन क्या होगा, खास करके उनके अंदर में पलने वाला बच्चा का जो कंडीशन है वो क्या होगा। ये टोटली लाइफ थ्रेटनिंग नज़र आ रहा है। तो वही सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए। जो डॉक्टर यहाँ पे थे, जो कंसर्न डॉक्टर थे, उनसे बात किए, लेडी डॉक्टर है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे ये केस पता है, ये गलत हो गया है, ये जो है फार्मासिस्ट का बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक हो गया है और इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम लेंगे और इनका आज ही से जो है हम लोग एक ब्लड टेस्ट वगैरह कराएंगे, कितना डैमेज हुआ है, क्या इश्यूज हो सकता है, ये हम आपको बता देंगे। उन्होंने स्वीकार किया है अपनी गलती बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है और फार्मासिस्ट के ऊपर में एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे उनके अनुसार उन्होंने कहा है। और हमारे तरफ से ये बोला गया है कि हमें MS को एक हमारे तरफ से एक लेटर लिखने के लिए कि पिछले महीना 22 ठीक है 22 तारीख को कौन सा फार्मासिस्ट वहाँ पे अवेलेबल था जिन्होंने ये दवाई प्रोवाइड किया है,
उनके ऊपर में एक्शन लिया जाए। तो हम अभी जो है लेटर वगैरह लिख के एमएस को देंगे। तो डॉक्टर के अनुसार ये है कि देखिए लाइफ थ्रेटनिंग कितना होगा ये तो अभी बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उनका कोई ना कोई ऑर्गन में इफेक्ट हो सकता है, खास करके या तो माँ का किडनी या फिर पलने वाला बच्चा का किडनी। आप सुन रहे हो, जैसे मैंने कहा था कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। जो अभी अंशुमन रॉय जी ने कहा कि अगर इसकी स्थिति बिगड़ती है और जो गलत दवाइयाँ दी गई है उस पीड़ित महिला को जो यहाँ पे अपना इलाज कराने गई थी, तो उनके शरीर के अंग में कुछ तकलीफ हो सकती है या तो उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो क्या ये छोटा मोटा गलती हम मानेंगे इसे? अगर उन गलत दवाइयों के वजह से गर्भ में पल रहे उस बच्चे को जो है कुछ तकलीफ होती है जिससे वो आजीवन उस दर्द से, उस तकलीफ से, उस पीड़ा से जब पलता रहेगा, जीता रहेगा, तो क्या ये कोई छोटी मोटी गलती है? बेशक नहीं। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारा जो जीबी पंथ प्रशासन है और हमारी अंडमान प्रशासन इसको गंभीरता से ले और जो महिला है उसका अच्छे तरीके से देखभाल करे। जो भी ज़रूरी दवाइयाँ हैं, जो भी ज़रूरी ट्रीटमेंट है वो उनको प्रोवाइड की जाए और ये सुनिश्चित करे कि किसी भी तरीके से जो गलत दवाइयों का शरीर में असर होता है उस असर को ख़त्म कर दे और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे और उस महिला को हर तकलीफ से, हर परेशानी से उसको जो है मुक्ति दिलाए। उत्तम जी, जो महिला है, जो दवाइयाँ यहाँ के डॉक्टर के तरफ से दी गई थी वो प्रिस्क्राइब रिसिप्ट है आपके पास? जी सर, आप हमें शेयर कर सकते हो? जरूर जरूर सर, कर सकते हैं सर। थैंक यू। एंड जो दवाई यहाँ से मिला था उनको, वो दवाई का कुछ सैंपल है आपके पास? जरूर मेरे पास है वो सब। अभी आप हमें शेयर करिएगा। जरूर सर। हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से महिला को कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब की गई थी डॉक्टरों द्वारा और फिर फार्मासिस्ट ने उन्हें कौन सी दवाइयाँ दी। ये नेग्लिजेंस का मामला छोटा मोटा मामला नहीं है। हम अवश्य चाहेंगे कि इस पर गंभीरता से संज्ञान लीजिए। हम धन्यवाद कहेंगे अंशुमन रॉय जी का, राकेश्वर लाल जी का और प्रधान वंडूर का, जिन्होंने इस मामले को जो है सबके सामने लेकर आए हैं और प्रशासन के संज्ञान में भी लाए हैं ताकि वे इस मामले को गंभीर रूप से देखें और इसका जल्द से जल्द कोई ना कोई समाधान भी निकाले। हम धन्यवाद करेंगे साथ ही जीबी पंथ एनिम्स का भी। और जैसा अंशुमन रॉय जी ने कहा है कि डॉक्टर साहिबा ने जो है यहाँ की गलती को स्वीकार किया है और साथ ही एमएस एनिम्स इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जितना भी उनसे होगा वे जो है इस महिला की जो भी तकलीफ है, परेशानी है, इसको जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे। हम उम्मीद भी यही करते हैं और इसकी जो भी अपडेट होगी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आप लोगों को अवश्य बताएंगे। एक आध दिन में हम फिर दोबारा यहाँ पे आएंगे और ये प्रयास करेंगे कि एनिम्स के जो एमएस हैं या डिप्टी एमएस है अर्पिता मैम या साहा सर, हम उनसे बात करें और इस महिला से जुड़ी जो भी अगली अपडेट है वो हम आप लोगों के समक्ष ज़रूर रखें। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।